अच्छा, इसमें हमारे गूगल पावर प्रोडक्टिविटी, इसमें दो मॉड्यूल्स हैं। इसका नाम क्यों रखा हुआ है गूगल पावर प्रोडक्टिविटी? क्योंकि हमारे पास टूल्स होते हैं लेकिन हमें उसको यूज करना नहीं आता। उसको हम किस लेवल पे यूज कर सकते हैं, जैसे अब देखें फॉर एग्जांपल अगर हम गूगल शीट की बात करें, हम सिर्फ उसको क्या करते हैं, उसमें हमने रिकॉर्ड डाला और जस्ट आगे शेयरिंग कर दी बस, या उसके बाद थोड़ी सी उसकी फॉर्मेटिंग कर दी। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं। अच्छा, इसके दो मॉड्यूल्स हैं, एक असेंशियल वाला है और एक पावर टूल्स का है। अगर आप चाहें तो आप ये 3 मंथ्स का ये एसेंशियल वाला भी कर सकते हैं, बीच में अगर नहीं आगे करना चाह रहे, ब्रेक के बाद करना चाह रहे हैं, आप दूसरा मॉड्यूल बाद में भी कर सकते हैं। अगर इसका आपको चाहिए सर्टिफिकेट तो इसका अलग से मिल जाएगा, उसका भी आपको अलग से। अगर पूरा करेंगे तो 6 मंथ का आपके लिए बेस्ट होगा कि आप कंप्लीट गूगल पावर प्रोडक्टिविटी पे चले जाएंगे। आप गूगल की इसके अलावा भी जो अगर मैं इसमें नहीं भी इंक्लूड है, जो बाद में आ रही हैं एप्स, वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले है कम्युनिकेशन टूल। इसका पार्ट 1 है ये। इसमें हमने टीम कोलैबोरेशन और वर्चुअल मीटिंग्स को फोकस करना है। इसमें क्या होगा, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है कम्युनिकेशन की विद जीमेल, उसको हम देखेंगे। क्योंकि हम सिर्फ जीमेल में क्या करते हैं, हमने क्लिक किया, कंपोज किया, राइट किया, ऊपर टू बीसीसी सीसी किया और उसको हमने ईमेल को आगे भेज दिया। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जिसको हम कहते हैं लीगल लीगल मैनेजमेंट जो होती है, यानी कि हम इसको लीगली किस तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। ऑफिशियल, हम अपनी जीमेल को ऑफिशियली कैसे यूज कर सकते हैं और कौन सी चीजें हमने करनी, कौन सी नहीं करनी। अभी आप देखिए, हम जो बनाते हैं सिग्नेचर्स, सिग्नेचर्स का क्या बैलेंस होता है, जो हमारी जीमेल सिग्नेचर्स हैं उसका क्या बैलेंस होता है, वो हमें भी नहीं पता। उसको हम इसमें देखेंगे। अब इसमें क्या होगा, टूल आपने कौन से यूज करने हैं, आपके पास क्रोम ब्राउजर होना चाहिए, वो भी अपडेटेड। क्योंकि इसके अंदर मैं आपको ग्रुप्स बनाना भी बताऊंगी। मल्टीपल हम जो इसमें जीमेल अकाउंट यूज करेंगे उसके साथ हमने कैसे मैनेजमेंट करनी है, और हमने अपने बुक मार्क्स को हर अकाउंट में अलग अलग कैसे मैनेज करना है। इसमें हमने क्या करना है, हम इसको स्टार्ट लेंगे। बेसिक तो हमें पता है, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज भी मैंने इसमें ऐड की है कि हम अकाउंट की डिलीशन कैसे करते हैं और ये क्यों जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम 10-15 अकाउंट बनाते हैं, छोड़ देते हैं। अच्छा चलो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। और हमने वहां पे नाम भी लिखा हुआ होता है, समटाइम डेट ऑफ बर्थ हमने सेम दी हुई होती है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो पीछे से हमारी सेम होती है। तो हम अपने लिए आसानी के लिए भी कि हम कैसे मैनेज करेंगे मोर देन वन अकाउंट्स, और अगर नहीं यूज करना है तो डिलीशन कैसे करनी है और किस लेवल पे करनी है, उसमें से डेटा कौन सा डाउनलोड करना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर ये बेसिक्स आती हैं, इसको हम थोड़ा सा लेंगे। यानी कि बेसिक्स तो आपने की हुई, इसको हम इस तरह से लेंगे कि हम मेल्स को, किस मेल को हमने किस तरीके से रिप्लाई करना है। अगर लूप में जा रहे हैं हम तो कैसे रिप्लाई करना है, लूप में जा रहे हैं तो फॉरवर्ड कैसे करनी है ईमेल। फॉर्मेटिंग के कुछ फीचर्स हैं जो हमें नहीं पता, उसमें डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइज करना ईमेल्स को लेबल के थ्रू। अच्छा, आपने लेबल्स तो बनाए होंगे। इसमें कुछ है, नेस्टेड लेबल्स होते हैं, एक सिंपल लेबल होते हैं, और एक ये भी सिस्टम होता है कि आपकी ऑटोमेटिक ईमेल लेबल में जाती है। हम उसकी सेटिंग ऐसे करते हैं, उसमें हम फिल्टर्स को यूज करते हैं। फिल्टर में क्या होता है, फिल्टर में हम सर्चिंग कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और कुछ ऐसे हम फिल्टर सेट कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक ईमेल आपकी मैनेज हो रही हो, आपको ऑटोमेटिक इंडिकेशन हो रही हो। सिक्योरिटी वाइज अगर हम देखें कि हम कुछ ऐसी ईमेल्स हैं जो हम चाहते हैं हमारे सामने ना आए, वो लेबल्स में चली जाए, किसी को नजर ना आए, हमें नजर आए, उसको हमने देखना है। सर्च के एडवांस फीचर्स, ये हम बहुत कम यूज करते हैं। इसमें क्या है कि ऑपरेटर्स के थ्रू सर्च, डेट के थ्रू, सेंडर के थ्रू, कीवर्ड के थ्रू, सिंपल एक वर्ड के थ्रू। यानी कि अगर किसी ईमेल में आपका बहुत वर्ड आ रहा है, फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग आ रहा है, या फिर हम हमारा अपॉइंटमेंट आ रहा है, कोई ऐसी चीज आ रही है, हम देखना चाह रहे हैं कौन कौन सी मेल्स आई थी, हम उस वर्ड को सर्च करेंगे, सारी ईमेल्स आ जाएंगी। और विद डेट, टाइम, उससे हम कैसे सर्चिंग करनी है। फिर पर्सनलाइजेशन कैसे करनी है। पर्सनलाइजेशन में ये होता है सिग्नेचर स्टैंडर्ड कैसे सेट करने हैं। अब सम टाइम ये होता है कि सिग्नेचर और आपका सेंटर में जो बॉडी होती है, उसकी टेक्स्ट होता है, वो सारे मिक्स हो रहे होते हैं। ना सिग्नेचर आइडेंटिफाई होते हैं ना बॉडी, या बहुत गैप होता है, या बहुत बड़े होते हैं, या बहुत छोटे होते हैं। और आपका टेक्स्ट बिल्कुल उसके साथ, यानी कि समझ नहीं आ रही होती कि कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है। और टेम्पलेट्स हमने क्रिएट करने। ऑटो रिप्लाई टेम्पलेट्स का मतलब ये होता है कि रीयूजेबल ईमेल टेम्पलेट्स।
अब जैसे ऑफिस में होता है फॉर एग्जांपल, अगर मैं हूँ, जैसे मैंने अगर लॉगिन्स बना के देने उसका मैंने टेम्पलेट बनाया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली टेम्पलेट, मैं क्या करती हूँ, जिसका लॉगिन बनाना है मैं टेम्पलेट पे क्लिक करती हूँ, टेम्पलेट आ जाता है, उसके अंदर सिर्फ नाम डालना होता है किस पर्सन का लॉगिन बनाया है। वो चीजें आपको बतानी है। ऑटो रिप्लाई हम कैसे सेट करते हैं? समटाइम ऑटो रिप्लाई हम ऐसे सेट करते हैं कि जब वो सेंडर को जाता है तो उसको पता चल जाता है नॉन प्रोफेशनल पर्सन बैठा है आगे, इंग्लिश सही नहीं होती, वर्ड सही नहीं होते, और ओकेजन जो हमारा होता है जिसकी वजह से हमने सेट किया है वेकेशंस, यानी कि ऑटो रिप्लाई सेट किया है, उसको हमें सेट करना नहीं आता, वो देखेंगे। प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों पे देखेंगे, प्रोफेशनल रिप्लाई कैसा होना चाहिए और पर्सनल। फिर इसका नाम सुना है आपने, कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स? बहुत, नहीं आपने सुना नहीं होगा या फिर यूज नहीं किया होगा, किसी ने नहीं सुना होगा। सुना हुआ तो है, यूज नहीं किया। यूज नहीं किया, हाँ। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आप ईमेल की एक एक्सपायरी सेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कोई कॉन्फिडेंशियल ईमेल करनी है और मैं नहीं चाहती कि आप उसको फॉरवर्ड करें, उसको रिप्लाई फॉरवर्ड करें, उसको प्रिंट करें, उसको डाउनलोड करें, कोई चीज़ अटैचमेंट है उसके साथ, तो उसको मैं कॉन्फिडेंशियल ईमेल करूंगी और मैं कहूंगी कि 3 आवर्स के बाद या 1 डे के बाद या फिर 1 वीक के बाद एक्सपायर हो जाए। वो क्या होगा, 1 वीक के बाद आपकी ईमेल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आपको नजर नहीं आएगी। उसका कंट्रोल सेंडर के पास होता है, रिसीवर के पास नहीं होता। ये चीज हम देखेंगे। अच्छा, उसके बाद मल्टीपल जीमेल अकाउंट, हम 12 से ज्यादा, 13 से ज्यादा, इससे ज्यादा कोई यूज नहीं करता। अगर कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो 50-60 यूज कर रही है, उसको भी हम एक जगह मैनेज करके यूज कर सकते हैं। अब उसमें स्विचिंग कैसे करनी है, नोटिफिकेशंस कैसे सेट करने, वो चीज करेंगे। साथ मोबाइल का भी मैं आपको बताऊंगी। गूगल मीट, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जूम की तरह नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट जूम की तरह नहीं है, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। वो हम उसको उसके अंडर रहते हुए हम काम कर सकते हैं। जो क्या कहते हैं, इसकी अपनी रिकॉर्डिंग का सिस्टम भी है, लेकिन वो पेड पे है। इसमें मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि हम, अगर हमने अर्जेंट बेसिस पे किसी से मीटिंग करनी है तो हम उसको कैसे लेंगे, स्क्रीन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बेसिक्स है ये इसमें। अगर पेड है तो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइम मैनेजमेंट आएगा, इसमें ये भी पार्ट 1 है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि एक तो पर्सनल और दूसरा प्रोफेशनल, दोनों चीजों को हम लेके चलेंगे। इसमें हमने क्या करना है, 2 तरह से करनी है मैनेजमेंट, एक तो अपेरेंस और दूसरा क्रिएशन में। क्रिएशन में हमने कैसे करनी है कि हमने जो इवेंट्स वगैरह क्रिएट करने हैं, पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या होगा। कैलेंडर, गूगल कैलेंडर, क्विक नोट्स एंड आइडियाज, इसमें हम गूगल कीप को यूज करेंगे। अच्छा, गूगल कीप एक तरह से ना, आप क्या कह सकते हैं, जैसे आपके नोट्स होते हैं, नोट्स नोट्स टेकिंग ऐप होती हैं, गूगल कीप भी लाइक उसी की तरह ही है। इसमें आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको नीचे थोड़ा सा देके जाती हूँ, इसके कंटेंट्स में हम देख लेते हैं, ये देखें। गूगल कैलेंडर में मैं आपको इवेंट्स सेट करना, रिमाइंडर सेट करना और उसको जीमेल के साथ लिंक करना, मीटिंग के साथ लिंक करना, वो चीज़ बताऊंगी। ये हम सारा लैपटॉप पे करेंगे। आप जब यहाँ पे करेंगे, टास्क आपका ये होगा कि आपने जो असाइनमेंट देनी होगी वो आपने एंड्रॉयड के थ्रू भी देनी होगी। ये आप सीखे कि एंड्रॉयड पे मैं आपको लिंक करना बता दूंगी, वहां पे सेम यही ऐप होती है, बस उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है वो हम इंशाल्लाह देख लेंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, ये गूगल कीप की बात कर रही थी। चेकलिस्ट, नोट्स, इमेज नोट्स, वॉइस नोट्स, ये हम क्विकली ले सकते हैं। अब आपके ज़हन में वन नोट भी आ रहा होगा क्योंकि मैंने वन नोट भी करवाया, वो माइक्रोसॉफ्ट का है। और ये जो है हमारे पास, ये हमारी गूगल की है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि बहुत लाइट वेट है ये गूगल की, और इजीली कनेक्ट हो जाता है, और सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छी होती है। आप इसको लैपटॉप पे खोल रहे हैं, अपने अकाउंट को अकाउंट के साथ लिंक होता है। अगर आपका अकाउंट मोबाइल पे खुला हुआ है, आप अगर लैपटॉप पे काम करें, ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइजेशन अगर हुई हुई है, आपकी वहां पे अपडेशन हो जाती है, आपको उसको बार बार रिफ्रेश और जिस तरह करते हैं ना, वो चीज़ नहीं करनी पड़ती। मैं गूगल की बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सारी मेरी जो डेली बेसिस के टास्क हैं जो अर्जेंट हैं, वो मैं इसी पे रखती हूँ। क्यों? यहाँ पे सेटिंग करके उसका रिमाइंडर सेट कर देती हूँ कैलेंडर के साथ, तो वो मुझे क्या करता है, खुद ब खुद इंडिकेशन दे देता है। यानी कि एक बेल सी होती है मोबाइल पे कि अब आपकी ये, जैसे ट्रेनिंग्स हो रही है ना, हमारी साथ मीटिंग्स भी चल रही है, मेरी ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह सेट करते हैं, 10 मिनट पहले का रिमाइंडर लगाती हूँ या 15 मिनट, तो हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कलर्स हम दे सकते हैं, लेबल्स,
और इसके अलावा टू डू लिस्ट है, रिमाइंडर्स हैं, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया, और ये सिंक्रोनाइजेशन है। इन सब की ना मैं आपको शेप्स भी दिखाऊंगी। आपके जो जीमेल का अकाउंट है ना, उसके साइड में ही होती है सारी चीजें। अच्छा, नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी एंड डॉक्यूमेंट क्रिएशन। इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमने एक तो क्रिएटिंग करनी है, कोलैबोरेशन करनी है, और प्रेजेंट करना है। इसमें आपका गूगल डॉक्स है, और गूगल शीट, और गूगल स्लाइड्स ये चीज़ हम यूज़ करेंगे। अब सॉरी, शीट नहीं करेंगे, शीट हमने नेक्स्ट में करनी है, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है यहाँ पे। शीट हम नेक्स्ट में करेंगे क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो इसको समझने के बाद हम वहां जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये बेसिक तो आपको आता होगा। हाँ जी, ये बेसिक तो आपको आता होगा, क्रिएट करना लाइक ये है लाइक वर्ड डॉक्यूमेंट है, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और इसमें ज्यादा सिमिलरिटी इस तरह से नहीं है कि वो बिल्कुल सेम एप्स हों, क्योंकि ये क्लाउड पे है। कुछ फीचर्स इसमें अवेलेबल नहीं होंगे जो वहां पर होंगे, और कुछ आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होंगे जो यहाँ अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन आप इसमें डॉक्यूमेंट क्रिएट करके गूगल डॉक्स में आप उसको वहां पे वर्ड में डाउनलोड कर सकते हैं, वर्ड में खोल सकते हैं, या फिर आप वर्ड में क्रिएशन करके उसको इस पे कैसे ला सकते हैं क्लाउड पे, वो हम इसमें देखेंगे। टेम्पलेट्स कैसे यूज करने, टेम्पलेट्स जैसे वर्ड में होते हैं इसमें भी होते हैं, इसमें बहुत अच्छे टेम्पलेट्स हैं, और इसमें बहुत लाइट वेट है, डिजाइनिंग भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा हम रियल टाइम कोलैबोरेशन इजीली कर सकते हैं, जो कि हम उसमें हमें नहीं करनी, उसमें ज़रा मुश्किल होती है। क्यों? हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वन ड्राइव को यूज़ करना पड़ता है, और वन ड्राइव की जो है स्पेस वो आई थिंक 5 GB है। तो हैवी डॉक्यूमेंट उस पर हम शेयर नहीं कर सकते, इस पे हम कर सकते हैं। और अगर आपकी डोमेन है तो उसमें तो आपकी काफ़ी स्पेस होती है। फिर जिस तरह हम पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनाते हैं, इसमें हम स्लाइड्स बनाते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, हमारा जो कॉमन होता है, हम स्लाइड बनाते हैं बस, ठीक है, उस पर थोड़ा सा डेटा डाला और उसको हमने प्रेजेंट कर दिया। इसमें हमें टूल्स नहीं पता होते, इसमें हम टूल्स देखेंगे। और रिमोटली, जैसे ना प्रेजेंटिंग इन पर्सन और रिमोटली, आप ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे यूज करेंगे। और रिमोट का मतलब होता है कि आप यहाँ बैठ के किसी और के कंप्यूटर पे इसको लाइव चला रहे होंगे, ये लाइव प्रेजेंटेशन खुद भी दे रहे होंगे। ये दोनों चीजें हम कर सकते हैं। कुछ टूल्स हैं, हमने ऑडियंस को एंगेज करना होता है, इसमें काफी अच्छे टूल्स हैं। और अभी तो मैंने इसमें डिटेल इसलिए नहीं लिखी मैंने, अभी उनकी कोई, अभी जब तक हम यहाँ पहुंचेंगे ना तो वो उनकी अपडेशन हो जाएगी, उनकी नोटिफिकेशन आया हुआ था, तो वो मैं साथ फिर इंशाल्लाह इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये तो है अब आपका पहला